Hi guys, welcome to back my YouTube चैनल ट्रेड फ्लो मैक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में या रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट। उसमें आपको कैसे रिस्क मैनेजमेंट करनी चाहिए, किस तरह से अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो या फिर आप एक बिगनर ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, तो उसके अंदर हम इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, दिस इज़ वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। और इसमें आप ध्यान से देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। सबसे पहला जो है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है आप कितनी रिस्क लेते हो, आप जितना कैपिटल लेके आते हो। कोई 10,000 रुपये लेके आता है, कोई 50,000 लेके आता है। अब 90% ट्रेडर ये करते हैं कि एक या दो ट्रेड लेते हैं और उसमें उनका कैपिटल आधा हो जाता है, और बाद में वो फिर और ओवर ट्रेडिंग करते हैं और बाद में उनका कैपिटल ज़ीरो हो जाता है। तो आज हम इसके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि आप यहाँ पे सबसे पहले लॉस को कंट्रोल करो। प्रॉफिट कंट्रोल अपने आप हो जाएगा, लॉस को कंट्रोल करना सीखे। यानी कि आप ये मत देखिए कि मुझे कितना प्रॉफिट करना है। जैसे कोई आदमी आता है, मुझे आज 1,000 रुपये क्या करना है, प्रॉफिट करना है। ये उसका पहले टारगेट होता है, लेकिन ये कभी नहीं देखता है कि आज मुझे लॉस कितने तक लेना है, वो एक पहले ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो गोल्डन रूल है वो ये रहा, पहले लॉस कंट्रोल करो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। 90% ट्रेडर ये नहीं करते हैं, और 90% ट्रेडर क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। ओवर ट्रेडिंग को बंद करें। दिन में एक, दो या तीन, मैक्सिमम 3 ट्रेड ले सकते हो आप। कितने ट्रेड, 3 ट्रेड। चलो, नेक्स्ट गलती क्या करते हैं ज़्यादातर, ओवर क्वांटिटी। ज़्यादा के चक्कर में, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वो क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हैं और कैपिटल ज़्यादा लगाते हैं। और जो तीसरी मिस्टेक है वो करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो एक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आप यहाँ पे देखना, माना कि कोई एक ट्रेडर है, ए ट्रेडर ए, उसने क्या किया, दिन में 4 ट्रेड लिए। एक ट्रेड लिया, दो ट्रेड लिया, और 3 ट्रेड लिया, और चौथा ट्रेड लिया। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको। पहले ट्रेड में उसने 1,000 रुपये कमाए, दूसरे में भी उसने 1,000 रुपये कमाए, और तीसरे में भी 1,000 रुपये कमाए। अब ये तीनों ही है ना, इसने बिना एसएल के लिए, मतलब विदाउट एसएल, बिल्कुल एसएल नहीं लगाया इसके अंदर। अब क्या हुआ, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितने रुपए का हुआ इसको, 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ध्यान से देखना, इसको 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब चौथे में क्या हुआ, इसने स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं था, ये बिना स्टॉप लॉस के कर रहा है। चौथे में एक न्यूज़ आ गई बड़ी सी, और आपको पता है जब मार्केट में कोई न्यूज़ आती है तो क्या होता है, न्यूज़ आते ही यहाँ पर इस भैया को 6,000 का लॉस हो गया और उसने जल्दी से उसको एग्जिट कर लिया। अब बताइए, ऊपर इसको 3,000 का प्रॉफिट हुआ बिना स्टॉप लॉस के। इसने सोचा था, बिना स्टॉप लॉस के जो लोग काम करते हैं वो क्या सोचते हैं, देखो ये सोचते हैं हमेशा, जैसे मान लो सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। जैसे कोई आदमी यहाँ पे एंट्री करता है, ये जो चार्ट चल रहा है, अब मान लो कोई यहाँ पे बाई करता है, ये बाई करता है, तो वो आदमी ये सोचता है कि मेरा एसएल नीचे ले लेगा और फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। इस कारण वो यहाँ पर एसएल नहीं लगाता है, एसएल का यूज़ नहीं करता है। तो 3 बार में उस भैया के लक काम कर गया। यानी कि जिसने भी वो वहाँ पर लिया था, तो एसएल हिट नहीं हुआ, एसएल हिट नहीं हुआ, एसएल हिट नहीं हुआ, इनके अंदर तो वो सक्सेस हो गया। लेकिन जो 100वीं बार है, वहाँ पर एसएल ने काम नहीं किया और वहाँ पर उसको 6K का लॉस हो गया और यहाँ पे 3K का प्रॉफिट हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। और जो एक दुश्मन होता है और इनेमी होता है ट्रेडर्स का, वो होता है इमोशनल ट्रेडिंग। क्या होती है इमोशनल, इमोशनल का मतलब ये होता है कि आप एक में लॉस हुआ तो दूसरे में करते हो, तीसरे में करते हो। आप अपने इमोशन यानी कि अपनी भावनाओं पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो कभी। जैसे इमोशनल का उदाहरण देता हूँ, पहले से आपको फिक्स करना है मुझे कितना लॉस लेना, कितना प्रॉफिट। कोई आदमी क्या करता है, सुबह 2,000 के रुपये में प्रॉफिट में होता है,
लेकिन लास्ट में घर जाते टाइम वो 0 रुपये लेके जाता है या फिर लॉस में जाता है। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल है। अगर उसने अपना सेटअप बंद कर दिया है, अगर आपका प्रॉफिट हो गया है तो आप अपना जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको आप बंद कर दें। अब आते हैं कैपिटल जो मैनेजमेंट, यानी कि आप कितना कैपिटल लेके आते हो। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि कैपिटल को कैसे हम डिवाइड करें, क्या रूल होता है। तो जितना भी कैपिटल होता है आपका, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 1 लाख कैपिटल है आपका। कितना कैपिटल है? 1 लाख। अब 1 लाख कैपिटल के अंदर आपको 1 से 2% रिस्क लेनी है पर ट्रेड, यानी कि एक ट्रेड के अंदर आपको 1 से 2% मैक्सिमम आपको रिस्क लेनी है उसके अंदर आपको। तो इसका 1% रिस्क कितना होगा? 1,000 रुपया। 1 लाख का वापस देख लेते हैं। 1 लाख का 1 लाख कैपिटल है हमारा। हमारा जो 1% रिस्क है वो कितना हुआ? 1,000, यानी कि आपको 1,000 का लॉस लेना है उसके ऊपर। अब कुछ ट्रेडर 10% का लॉस ले लेते हैं, यानी कि 10,000 रुपये। ये गलत है। आप 2-3 ट्रेड ही कर पाओगे, फिर 5 दिन में आपका अकाउंट उड़ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखो, स्टॉप लॉस का यूज़ करना है और आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करना है। अब स्टॉप लॉस की चर्चा हमने अभी की थी कि अगर आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करते हो यानी कि आपका ट्रेड गलत हो गया। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस का मतलब है जहाँ से आपने जो लिया है लेवल, वो लेवल आपको अभी फेवर्ड नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, वो काम नहीं कर रहा है बस। स्टॉप लॉस को हमेशा लगाए, बिना स्टॉप लॉस के आपको नहीं काम करना है। और ये एक ट्रेडिंग का इंश्योरेंस होता है, देखो लिखा हुआ है ट्रेड का इंश्योरेंस, यानी कि हम अपना इंश्योरेंस करवाते हैं LIC या कोई और अन्य कंपनी में। इस तरह से ट्रेडिंग का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है स्टॉप लॉस, जिससे सभी लोग डरते हैं। डरना नहीं चाहिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अब हम जो ये है क्वांटिटी का फॉर्मूला, काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम कितने रुपए लेकर आए और कितनी क्वांटिटी लें। तो उसका ये एग्जांपल है, फॉर्मूला है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका कि कैसे आपका जितना भी कैपिटल है। यहाँ पे मैं 1 लाख का एक लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं 1 लाख, आपका 50,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है। यहाँ पे 1% रिस्क इसका होता है 1 की, यानी कि 1,000। 1 लाख का जो जो होगा रिस्क होगा वो होगा आपके 1%। और उसमें अगर हम आपको निकालना है कि कितनी क्वांटिटी लेनी है तो आप पहले तय करें कि आपका जो एंट्री क्या है। मान लेते हैं आपका एंट्री है 100 रुपये और आपका स्टॉप लॉस कितना है 95 रुपीज़। और आपका जो रिस्क है वो कितना हो गया, एक शेयर पर 5 रुपये। समझ गए? अब आपके पास रिस्क कितनी है? 1,000। तो 1,000 को यहाँ पे आप ले आए और उसमें डिवाइड कर दे 5 का, 5 यहाँ से आ गया। तो आप कितनी शेयर ले सकते हो? 200, यानी कि 200। इसका सूत्र ये रहा, यानी कि क्वांटिटी रिस्क जो अमाउंट है उसमें से आपको डिवाइड करना है एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। ये पूरा कितना होता है? 200 शेयर। अब आप अपना जितना भी कैपिटल है उसके हिसाब से कर सकते हो। इसमें मैंने यहाँ पे 1% बोला है, आप 2% मैक्सिमम, और अगर ज़्यादा ही हो तो 3% रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। और 3% किस में रख सकते हो? अगर आप ऑप्शन करते हो तो उसमें 3% रख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन वॉलेटाइल होता है। और इक्विटी में करते हो, शेयर में करते हो तो आप 1% रख सकते हो, 2% रख सकते हो। और अगर आप क्रिप्टो में करते हो तो 2% मेरे हिसाब से सही है। फिर वो आप, लेकिन इसमें एक मैक्सिमम सीमा 3 की है, 3 से ज़्यादा आपको नहीं जाना है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से हमें ये निकालना है। अब आते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जो 6 टॉपिक है हमारा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:2 रहना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप कितने ट्रेड लेते हो, मान ला कि आपने 10 ट्रेड लिए। कितने लिए? टोटल 10 ट्रेड। आपने आपके जो प्रॉफिट है वो कितना होगा? टारगेट जो है 2,000 का और स्टॉप लॉस है 1,000 रुपये का। तो 10 ट्रेड का हम एक निकालते हैं कि कितना होता है आपके। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं शीट पे और हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपने 10 ट्रेड लिए, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड और 5 और 6, 7 और 8, 9 और 10।
यानी कि आपने टोटल 10 ट्रेड लिए। पहले में आपको 2000 का प्रॉफिट हो गया, 2K 2K और 2K और 2K। कितना प्रॉफिट हुआ आपको? टोटल 8K प्रॉफिट हो गया, 8K प्रॉफिट हो गया। अब आपको यहाँ पर लॉस होना शुरू हुआ, 1K का लॉस हुआ, 1K का लॉस हुआ, और यहाँ पर भी 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 यहाँ पर भी 1K का लॉस हुआ। यानी कि लॉस कितना हुआ टोटल? लॉस गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6000 का आपको क्या हो गया? ये तो था आपके प्रॉफिट था, 8K का प्रॉफिट, और आपके 6K का लॉस हो गया। यानी कि अब बताइए स्टॉप लॉस कितने हिट हुए इसमें से, SL कितने हिट हुए? SL कितने हिट हुए? देखो यहाँ पर SL हिट हो गया, मैं राइट कर रहा हूँ, 1 SL, 2 SL, 3 SL, 4 SL, 5 SL और 6 SL। टोटल आपके 6 SL चले गए, और तब भी आपका लॉस कितना हो रहा है? 6K। और आपने प्रॉफिट कितने में किया है? देखो 1 2 और 3 और 1 4, यानी कि 4 ट्रेड में। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, शीट को आपको यहाँ दिखाता हूँ कि हमने 4 ट्रेड में प्रॉफिट किया। क्या किया? प्रॉफिट। 4 ट्रेड में हमने प्रॉफिट किया, और 6 ट्रेड में हमने लॉस किया। हमने रिस्क रिवॉर्ड कितना इम्पोर्टेंट है उसको आप ध्यान से देखना, आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदल जाएगी। रिस्क रिवॉर्ड इज़ द की ऑफ द सक्सेस। तो रिस्क रिवॉर्ड अब आपको समझ में आया। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड से चलते हो तो ज़्यादा ट्रेड करने पर भी अगर आपकी एक्यूरेसी सही है, रिस्क रिवॉर्ड सही है, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। हमें ऊपर कितना हुआ था बताओ? यहाँ पर लॉस कितना हुआ था? 6K का लॉस हुआ। यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ? 8K का। टोटल निकालेंगे तो हमारे को जो स्थिति बचेगी उसमें 2K का हमें प्रॉफिट हो गया। यानी कि 2K हमारा एक तरह से प्रॉफिट है। देखो 6 के अंदर लॉस है, 4 के अंदर प्रॉफिट है, फिर भी हम प्रॉफिट में। ये जानना किसी ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा चीज़ होती है। और स्ट्रेटजी से कुछ नहीं होता, आप एक स्ट्रेटजी लाओगे वो बहुत है। आप अगर रिस्क रिवॉर्ड से कोई काम करते हो, रिस्क रिवॉर्ड अभी मैंने सिर्फ ये कितना देगा, 1=2, आप 1=3 भी रख सकते हो। यानी कि 1000 का लॉस और 3000 तक का प्रॉफिट, वो आपकी स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है। स्ट्रेटजी का वीडियो हम लाएंगे आगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो आपको मिल जाए। और एक होता है इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर डेली लॉस लिमिट, आपको एक पहले तय करके आना पड़ेगा। जैसे आप कैपिटल लेके आते हो 50,000 या 1 लाख या 10,000, उसमें से आपको पहले तय करना है कि मुझे कितने कैपिटल जब चला जाएगा तो मैं बंद कर लूँगा। अब इसमें लिखा है 2 से 3%, यानी कि मैक्सिमम 2000 लॉस 1 लाख रुपए पर मैं ले सकता हूँ। इससे ज़्यादा होगा तो मैं उस दिन ट्रेडिंग नहीं करूँगा, अवॉइड करूँगा। और एक होती है इसमें रिवेंज ट्रेडिंग। क्या होती है रिवेंज ट्रेडिंग? रिवेंज का मतलब होता है आदमी एक दिन में ट्रेड करता है, बाद में उसके लॉस रिकवर देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इवन मैं भी जब शुरुआती दिनों में कर रहा तो मेरी भी ये प्रॉब्लम थी। लॉस रिकवर करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग क्या करते हैं, आज 3 ट्रेड लिए, लॉस हो गया, वापस उसको कवर करने के चक्कर में उसी दिन पूरा अकाउंट उड़ा देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। और मिस्टेक जो हमारे 90% ट्रेडर करते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जल्दी अमीर बनना नहीं है, धीरे धीरे बनना है। जो जल्दी बनने के चक्कर में आएगा वो एकदम अपना अकाउंट जीरो करके जाएगा। लॉस के बाद गुस्सा आता है, हर कैंडल में ट्रेड करते हो, फिर आप क्या होता है, एक बार लॉस हो गया, फिर आप सोचते हो मेरे को 10,000 का लॉस हो गया, मैं 20,000 वापस प्रॉफिट कर लूँ। उसके चक्कर में और हो जाता है लॉस। इस तरह से आपका अकाउंट क्या हो जाता है, जीरो, और आप फिर तनाव में आ जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो। तो इसका सॉल्यूशन भी है, खाली प्रॉब्लम ही नहीं है। आप अपना एक हाई क्या है, ओवर ट्रेडिंग को रोकने का एक ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन, आप अपना एक सेटअप बनाओ, एक सेटअप पे ट्रेड करो और एक दिन में 2 से 3 ट्रेड करो। इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड नहीं मिले तो उस दिन छोड़ दो, आप एक ट्रेड भी नहीं मिले तो छोड़ दो, ट्रेड नहीं करना उस दिन आपको। और 2-3 दिन का ब्रेक ले लेना है ताकि आप वापस रिकवर हो जाओ। कंटिन्यू नहीं करना है, जब भी लॉस लगे कंटिन्यू तो उसमें आपको ब्रेक ले लेना है। और एक बड़ा दुश्मन है
इमोशनल ट्रेडिंग बड़ी प्रॉब्लम है। इमोशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, ग्रीड आता है, लालच आता है। लालच कहता कैसे आता है वो देखते हैं, एक वीडियो स्लाइड में चलते हैं। लालच इस तरह से आता है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये एक सपोर्ट एरिया है। सॉरी गाइस, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और एक सपोर्ट एरिया है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मतलब प्राइस ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, नीचे सपोर्ट जोन है और ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है। अब अपने यहाँ पे हमने बाई किया, नीचे कोई भी कैंडल आई और हमने यहाँ पे हमारी एंट्री हुई और हम ऊपर जा रहे हैं। हमारा टारगेट यहाँ था कि यहाँ पे हमें बुक करना है, लेकिन हमने यहाँ पे बुक नहीं किया, हमारे अंदर ग्रिड आ गया और हमने सोचा कि इसको ऊपर करके नेक्स्ट कोई एक लेवल और है वहाँ तक जाएगा। इस चक्कर में क्या हुआ, ये ट्रेड वापस नीचे आ गया। यानी कि आपने पहले ट्रेड लेने से पहले आपको प्रॉफिट लॉस सब आपको पहले तय कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप लॉस लोगे। आपको लालच नहीं करना है, जैसे आपने पहले तय किया वो करना है। ज़्यादा होप नहीं रखनी है, मार्केट जितना देती है उतना ले लेना चाहिए। रिवेंज अभी हमने पढ़ा था, लॉस रिकवर करना, उसके चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। फियर नहीं रखना है, हमें डर आता है। जब डर आता है ना तो उसमें एक ही चीज़ होती है, आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी से करोगे तो आपको डर आएगा, क्वांटिटी कम रखो, धीरे धीरे बढ़ाओ। और सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन कहाँ गया, ये रहा। सॉल्यूशन क्या है, इमोशनल ट्रेडिंग सबसे कैपिटल, हाँ ओवर ट्रेडिंग। हम ऊपर आ गए, नीचे आते वापस, सॉरी गाइस, सम फॉर मिस्टेक। ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें, इमोशनल कंट्रोल। यस, इमोशनल कंट्रोल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके सॉल्यूशन के लिए फिक्स रूल बनाने पड़ेंगे। अपनी जो डेस्क होती है जहाँ बैठते हो आप, वहाँ पर उसको लगा देना है कि भाई मेरे को एक दो ट्रेड करना है, नहीं करना है, इस स्ट्रेटेजी से करना है, चाहे वो ईएमए वाली हो, चाहे वो कुछ भी हो। फिक्स एसएल लगाना है, क्वांटिटी कंट्रोल रखना है और जनरल मेंटेन करो। ये इसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जनरल, आप जो भी ट्रेड करते हो उसकी एक आप अपनी डायरी बनाओ, जनरल को मेंटेन करो। आपने आज क्यों किया, अच्छा किया है, प्रॉफिट किया है तो क्यों किया है, लॉस किया है तो क्यों किया है, वो आपको पता होना चाहिए। और क्या है, एंट्री रीजन, हम कोई भी एंट्री बिना फालतू नहीं करनी है, जहाँ पर रियल में एंट्री होती है वहीं पे करना है। एसएल टारगेट फिक्स लगाना है, रिजल्ट का वेट करना है। ऐसा नहीं है 20 में निकल जाए, या तो टारगेट होगा या स्टॉप लॉस होगा। मिस्टेक नहीं करनी है। 30 दिन में आप इसका रिजल्ट देखोगे, अगर आपने ये सब चीज़ें की है, करोगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। इन सभी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप अपना प्रॉफिट कवर कर सको। और प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं उसका एक राज बताता हूँ लास्ट में जाते जाते, आप सभी देखना और इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना। इस ट्रेड में मैक्स लॉस कितना हो सकता है। देखो मैंने आपको क्या, जितने भी बड़े ट्रेडर हैं वो सभी यही देखते हैं पहले लॉस कितना होगा, ये नहीं देखते हैं कि प्रॉफिट कितना होता है। आप अपन जैसे छोटे ट्रेडर, रिटेलर ट्रेडर क्या देखते हैं, पहले प्रॉफिट कितना होगा। सबसे पहले आप अपने अकाउंट को बचाओ, फिर बाद में सब कुछ हो जाएगा। अब हम इसमें चलते हैं, या आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सेम ही है, मैंने क्वांटिटी निकालने का जो फॉर्मूला बताया है वो आपके इसमें सब दिए हुए हैं। ये 1 लाख का है, स्विंग ट्रेडर के लिए कितना रखना है, मैक्सिमम लॉस आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2% के हिसाब से बताया है। जैसे 1 लाख कैपिटल है स्विंग ट्रेडर के लिए, तो 2 लाख इसके, सॉरी 2% इसका रिस्क है, तो 2 का इसमें डिवाइड कर देना है। यानी कि एक ट्रेड में इसको 2000 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। तो एंट्री इसकी 500 रुपये होगी और जो स्टॉप लॉस हो 480, यानी कि 20 रुपये का स्टॉप लॉस। तो ये आखिरकार कितना शेयर लेगा, 200 शेयर ले पाएगा, सॉरी 100 शेयर ले पाएगा। और ये मैक्सिमम लॉस कितना ले पाएगा, 2000। तो इस एग्जांपल से आप अपने निकाल सकते हो, आप अपने एग्जांपल को निकाल सकते हो, अपने रिस्क को। ये एग्जांपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट वीडियो का आप हमें कमेंट करें किस पे लाना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हो और आगे और भी लाएं।
Thank you for watching. Meet again in next video.